मुझसे बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे बता रहा आप हूँ, मुझसे बात सवाल कर रहे वही चल रहा है। हैं और आप गलत सवालों को लेकर के सवाल वही चल रहा है। उनसे कुछ करें, इनसे पूछें कि असल में हम दंगाई है क्या, असल में हम टेररिस्ट हैं, असल में ये चीज़ें हैं। और जामिया ने वही प्लेटफॉर्म बस दिया है, इसी वजह से इन लोगों के मतलब पेटों में और कह सकते हैं रातों की नींदें हराम हो गई हैं। दंगाई का वो नहीं था, उसका कोई ये नहीं था, विचार नहीं था कि हमें दंगा करना है, फसाद करना है। बच्चे एकता के मतलब प्रोटेस्ट करना है एनआरसी के विरोध। और यहाँ पे देखा जाए तो ये गंगा जमनी तहजीब की पूरी वो मिलेगी यहाँ पे, और सारे लोग अच्छे से मिल के रहते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं। नमस्कार, मैं हूं विष्णु सिंह और आप देख रहे हैं महाखबर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जिसे आज से 2 साल पहले एनआरसी और सीए लागू होने के बाद आतंकवादियों की यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सिर्फ आतंकवाद सिखाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग बाहर से आए हुए रेफ्यूजीज़ हैं, इसलिए इस यूनिवर्सिटी में दंगे हुए। काफ़ी दंगों के बाद भी इस यूनिवर्सिटी को ऐसा बताया गया कि ये पढ़ने के लिए नहीं, जिहाद फैलाने के लिए है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी को NIRF की रैंकिंग में 3rd रैंक मिली है। इस यूनिवर्सिटी ने DU जैसी यूनिवर्सिटी को भी पछाड़ दिया है। जी हाँ, DU नंबर 5 पे है और ये यूनिवर्सिटी नंबर 3 पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे ना केवल एक अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, साथ ही ये यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ क्लेम नहीं करती जिसमें आतंकवाद या जिहाद सिखाया जाता है। आइए इसी मुद्दे पे आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जिन लोगों ने इसे आतंकवाद की यूनिवर्सिटी घोषित की थी, आज नंबर 3 रैंक पाने के बाद उस यूनिवर्सिटी के बच्चे और वहाँ के लोगों का क्या मानना है। हमारे साथ जामिया के एक और छात्र मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि जो रैंक 3rd मिली है NIRF की रैंकिंग में, उन पर इनका क्या कहना है। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फैसल खान। जो रैंक 3rd मिली है NIRF की रैंकिंग में, लास्ट ईयर नंबर 6 था, आपके हिसाब से क्या बदलाव की यूनिवर्सिटी ने अपने कार्यशैली में और अपने पढ़ाने के तरीके में जिसकी वजह से नंबर 6 से आप नंबर 3rd आए हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया ने सर बहुत सी चीज़ों में जो जितना भी अपना एकेडमिक्स को लेके और बहुत सी चीज़ों में सुधार किए हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम रिसेंट 2 ईयर्स में लॉकडाउन के टाइम पे तो बंद थी हमारी यूनिवर्सिटी, उसके बाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे और सबसे सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे यहाँ से जो UPSC का रिजल्ट आपको पता है कि रैंक 1 का जो आया है काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ से रैंक 1 हमारे यहाँ से श्रुति शर्मा ने निकाली है RCA से जामिया की। और जामिया ने अलग अलग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करा है, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज और 1-2 जोड़ने की वो है। MBA में 1-2 कोर्सेज जुड़े हैं और मतलब जो लेबोरेटरी हैं और सारे सामान हैं वो सारे फर्निश्ड करें, अभी न्यू उसमें लाए हैं। और भी कई सारी चीज़ों में ऊपर नीचे करा। पिछली बार से जो ISRO में आई थी उसमें भी रैंक 1 हमारे जामिया से थी। इस वजह से आई थिंक मैं समझता हूँ कि जामिया का जो प्लेसेस है वो 6 से डायरेक्टली 3 नंबर पर आ गया है। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि 2018-19 के टाइम पे जब NRC और CA लागू हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ चैनल ने ये मुहिम चला दी थी आप लोगों के खिलाफ कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे दंगाई होते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अब जब रैंक 3 मिली आपकी यूनिवर्सिटी को, उसके बाद जितने भी न्यूज़ चैनल थे, जितने भी ये भोपू वाले थे, उन सबके भोपू बंद हो गए, वो सब शांत हो गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भोपू क्यों बज रहे थे? वो इसलिए बज रहे थे ना, कहते हैं ना कि जिसका नाम होता है उसी का बदनाम होता है। तो जाहिर सी बात है, जब जामिया उरूज पे गया, जामिया को जब उसके वो असल जो वो चीज़ थी वो मिली जामिया को, तो इन लोगों के पेटों में दर्द हुआ कि यार ये ऐसी जगह है जो फिर मतलब माइनॉरिटीज़ है, जो निचले तबके के लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने, जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस से होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो बेचारे मतलब बिल्कुल नीचे स्तर के लोग होते हैं, अब इन्हें ये थोड़ा सा पेटों में दर्द हुआ कि यार ये जो निचले स्तर के लोग हैं हमारे बिल्कुल ही, वो ही क्यों आप पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों को जो मतलब उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, यही लोगों को आगे बढ़ने का लोग है। लेकिन ये भारत है सर, लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन का देश है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्री है हमारी। हर किसी को पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का हक है और जामिया ने वही प्लेटफॉर्म बस दिया है, इसी वजह से इन लोगों के मतलब पेटों में और कह सकते हैं रातों की नींदें हराम हो गई हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि जितने भी भोपू बज रहे थे, जितने लोग ये कह रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी ख़राब है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, उन सब के मुँह पे जब रैंक 3 आई है NIRF में जामिया की, तो एक तमाचा पड़ा है मुँह पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बेशक, बिल्कुल बहुत बड़ा तमाचा पड़ा ये कह सकते हैं। और इनका तो हर तरीके से मतलब यही रहता है कि हर चीज़ को नेगेटिव एक्ट को दिखाना और इधर उधर की चीज़ों में लगाना। जो असल ज़िंदगी है, असल जो जामिया की जो चीज़ है वो कभी नहीं बताना चाहेंगे लोग। जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है और हमारे यहाँ से चीज़ें हैं, जब सबसे बड़ा तमाचा तो सर हमारे यहाँ वही RCA वाला पड़ा था, जब रैंक 1 आई थी हमारे यहाँ से, तब भी ये मतलब उसके बाद भी, इसके बाद भी अगर इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कम से कम, लेकिन उसमें भी इन्हें कोई एक नेगेटिव पहलू देख लिया और
कहीं का कहीं घुमा के किसी का किसी कनेक्शन से जोड़ते हैं, किसी का किसी कनेक्शन से जोड़ते हैं, बस यही है इनका सर, क्या कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये भूपो बजा रहे हैं, जो भी ये लोग हैं जिन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी ख़राब है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, आपका कहना ये है कि एक बार कभी यहाँ पे आके देखिए कि किस प्रकार की पढ़ाई होती है, बच्चे कैसे घुल मिल रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बेशक बहुत ही यहाँ पे मतलब फ्रेंडली नेचर है, और ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ, कोई भी हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़्यादातर तो वैसे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के नीचे के लोग आते हैं जो कि जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे वगैरह, मतलब फैमिली काफ़ी सिचुएशन ख़राब होती है फाइनेंशियल लेवल पे, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ आके एक बार देखें, मिले, लोगों से बात करें, इनसे पूछें कि असल में हम दंगा ही है क्या, असल में हम टेररिस्ट हैं, असल में ये चीज़ें हैं, NRC वगैरह, इन चीज़ों को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब वृत्ति हमारी, हम भी जब बाहर जाते हैं या कहीं जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं तो बहुत ही बेकार सी छवि मतलब कभी कभी प्रेजेंट करते हैं, वो हमारे सामने कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी तो ऐसी है, वो वैसी है, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ आके हम उनसे बार बार कहते हैं, उन्हें दावत देते हैं सीखे कि आप आके देखें, एक बार मिलें और सुने, इस चीज़ को देखें एक बार सही से, उसके बाद क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि जिनका भी भूपो बज रहा था या जो भी सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी में चीज़ें ख़राब हैं, उनके मुंह पे एक अच्छा तमाशा पड़ गया, अब वो भूपो कभी नहीं बजने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मुंतज़िर। पंकज मुंतज़िर। मुंतज़िर हमारे साथ मुंतज़िर, इनसे पूछते हैं कि जो CAA और NRC पे दंगे हुए थे, उसके बाद अब NIRF की जो रैंक 3 मिली है, उस पर इनका क्या कहना है? देखिए, कुछ साल पहले 2018-19 में जब NRC और CAA लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे बताया गया कि यहाँ दंगे होते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, वो दंगाई हैं। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहेंगे, दंगाई जो था वो मतलब एक ये था, मतलब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दंगाई का वो नहीं था, उसका कोई ये नहीं विचार नहीं था कि हमें दंगा करना, फसाद करना है। बच्चे एक था कि मतलब प्रोटेस्ट करना है NRC के विरोध, उसका कोई ये नहीं मोटिव नहीं था कि हमें दंगा फसाद करना है, तोड़ फोड़ करना है यूनिवर्सिटी में। और जो हमारे फिलहाल जो यूनिवर्सिटी में अभी रैंक मिले 3rd, पहले भी अच्छे थे वैसे यूनिवर्सिटी में, अब अभी रैंक अच्छे मिले तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक मिले हैं इसमें। अच्छा, ये बताइए, जो लास्ट सर्वे हुआ था NIRF का, उसमें 6ठी रैंक थी आप लोगों की, और इस साल 2022 में आपकी जो रैंक है वो 3री है। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में कहाँ पे काम हुआ, कहाँ पे बेहतरी हुई जो आपकी रैंक 6th से 3rd आ गई? जो हमारे यूनिवर्सिटी हाँ पहले से बहुत बेटर हुआ, सारे फील्ड में जहाँ देखे, सारे कैंपस में जितने भी देखें डिपार्टमेंट में, अब पहले से बेटर है, और होपफुली कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 1 में रैंक में है इंशाल्लाह, और आएंगे ज़रूर। देखिए, इन्होंने कहा कि चाहते हैं कि इनकी रैंक आज 3rd है, कल को इनकी रैंक 1st आए, जो जामिया की रैंक है वो NIRF के जो सर्वे है उसमें 1st रैंक आए। अच्छा, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा मैं, जो ये कहा जा रहा था कि ये यूनिवर्सिटी आतंकवादियों की है, दंगाइयों की है, यहाँ पे दंगे भड़काने के काम किए जाते हैं, पढ़ाई बहुत कम होती है, अन्य गतिविधि बहुत ज़्यादा होती है, उसके मामले में आपको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि दंगा फसाद कोई बच्चे का मोटिव नहीं होता। यहाँ पे सब बच्चे पढ़ने आते हैं और पढ़ाई अच्छी होती है, इसमें कोई मोटिव नहीं है बच्चे की, मतलब हम दंगा फसाद करने आते हैं। तो मतलब आप सरासर कह रहे हैं कि जो न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि यहाँ दंगा होता है, आतंकवाद फैलाया जाता है, जिहाद फैलाया जाता है, वो चीज़ें गलत है? ये गलत है। अच्छा, एक और चीज़ जो न्यूज़ में दिखाई जा रही थी कुछ साल पहले कि आप लोग NRC और CAA का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको देश से बाहर निकाला जाएगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देश से बाहर निकाला नहीं जाएगा, बस वो हमारे ये मतलब ये चेक जो ये होता है गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है, हमें नहीं पता कि NRC या उसका CAA उसका मतलब उसे मेन है कि मतलब जो बांग्लादेशी बाहर के हैं उसे मतलब उसका पेपर देख के उसे एनालाइज करना कि मतलब इसे मतलब रखना है कहाँ, यही करना है इंडिया में। तो देखिए, हमारे साथ मुंतज़िर थे, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हमें कि जो NRC और CAA का दंगा था या जो भी विरोध हुए थे वो किस वजह से हुए थे। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि इन्हें पता है, साक्षात इन्हें पता है कि वो जो NRC और CAA था वो किस लिए था, और इन्होंने सरासर इस चीज़ को मना किया है कि ये यूनिवर्सिटी आतंकवाद और दंगे नहीं फैलाती है। अगर फैला रही होती, इनका कहना है कि अगर दंगे फैल रहे होते तो ये रैंक कभी 3rd नहीं मिलती इनको। ये बात सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई? ओम प्रकाश नाम है। जी, ओम प्रकाश जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी को रैंक 3 दी गई है NIRF के सर्वे में, इसका क्या रीज़न है? पिछले साल रैंक 6 थी, इस साल 6 दी गई है। आपको क्या लगता है कहाँ पे बेहतरी करी गई है, कहाँ पे अच्छे काम हुए जिसकी वजह से सर्वे में आपकी यूनिवर्सिटी को 6ठी की जगह 3री रैंक मिली है इस बार? एक तो इसमें यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और पिछली बार से जो इस बार जो सुधार दिख रहा है वो एक तो पिछली बार कोविड की वजह से भी थोड़ी यूनिवर्सिटी अस्त व्यस्त हो गई थी, इस बार उसमें भी यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया है, शुरू हुआ है वापस से, प्री कोविड सिचुएशन पे पहुंच गई है वापस। और दूसरी बात, रिसर्च के सेक्टर में इन्होंने बहुत काम किया है, और
अच्छा काम कर रहे हैं रिसर्च के सेक्टर में, इसलिए भी एक कहीं ना कहीं ये भी एक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बड़े लेवल की इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ रिसर्च के काम अच्छे लेवल के होते हैं, तो रैंकिंग में भी प्रभाव पड़ता ही है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एनआरसी और सीए लागू हुआ था उस टाइम पे दंगे हुए, फसाद हुए, तो लोगों का मानना ये शुरू हो गया और न्यूज़ में भी ये दिखाना शुरू हो गया कि ये आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जिहाद होता है, यहाँ पे दंगे भड़काए जाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई की जगह दंगे भड़काने के लिए कोचिंग मिलती है, पढ़ाई कराई जाती है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर बिल्कुल गलत है, ये बातें ऐसा नहीं है। मैं खुद नॉन मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ और उर्दू डिपार्टमेंट से ही हूँ मैं। और यहाँ पे देखा जाए तो ये गंगा जमनी तहजीब की पूरी वो मिलेगी यहाँ पे, और सारे लोग अच्छे से मिल के रहते हैं। मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सरकारी संस्थान है, किसी की नहीं है, ये सरकार की संस्थान है और इसमें बस तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई बैर नहीं होता, चाहे वो गंगा जमुना हो, चाहे वो मस्जिद बाबरी हो, उस सब का पढ़ाया जाता है आपको? हाँ, यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट भी है, सारे हिंदी डिपार्टमेंट भी है और सारे डिपार्टमेंट भी है। आप जो भी एजुकेशन लेना चाहें ले सकते हो। ये फालतू की चीज़ें हैं ये। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक मजहब का मामला है किसी का। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जैसे सीटें इनका डोमिनेंस है थोड़ा सा, कि संख्या ज़्यादा है, कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी है तो थोड़ी बहुत कल्चर पर मिक्सर है, मिनी इंडिया है एक तरह से। आपको यहाँ से इंडिया के हर हिस्से से हर मजहब के सिख भी मिलेंगे, जैन भी, बुद्ध भी, सब कुछ मिलेगा। हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है और सब सांप्रदायिक सौहार्द है, बढ़िया है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये एनआरसी और सीए था, इसके बाद काफ़ी लोगों को ऐसा लगा, जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये लगा कि उसे देश से निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा न्यूज़ में भी बहुत सारे आया कि देश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना ने बहुत बार कहा कि देश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में एनआरसी और सीए क्या है? ये जो बिल लाए गए थे जी, अभी जो बंद पेटी में पड़े हुए हैं, इसमें कोर्ट में चल रहा है मामला। कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सबको मानने होगा, सब मानेंगे उस चीज़ को। अभी तो असम में लगा है, उसके अलावा कहीं तो ये है नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एनआरसी और सीए का मतलब क्या था? आप एक गैर मुस्लिम हैं और भारत के रहने वाले हैं। आप गलत सवाल कर रहे हैं जी, आप इनसे हाँ, पूछने के लिए आए नहीं, सवाल जो हम आप इनसे हाँ पूछने के लिए नहीं, आए सवाल जो हमारा सर्वे है, यूनिवर्सिटी के रैंक के बारे में पूछने आए हैं। मुझसे बात कर रहे थे, नहीं मैं आपसे बताता आप हूँ, मुझसे बात सवाल कर रहे नहीं चल रहा है, थे रैंक, और आप गलत सवालों को लेकर के सवाल नहीं चल रहा है। उनसे कुछ गलत स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। नहीं, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, आप मेरी नहीं, बात को आप मेरी बात ही समझे। यहाँ से नहीं, आपको यूनिवर्सिटी की तीसरी रैंक है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में हर कोई पढ़ता है, आराम से पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आप उनको आपने सवाल खड़े हुए सवाल मुद्दे क्यों आपको सवाल कहीं से गलत लगा? जो आपका मुद्दा था आज की तारीख में एनआरसी और सीए का मुद्दा कहाँ से आ गया? आपको सवाल गलत नहीं, समझ में आया, मेरा आज सवाल सही था। आज की तारीख में कहाँ से आ गया? आ गया नहीं, सवाल आप गलत, जब रैंकिंग आपको सवाल गलत लगा। रैंकिंग के लिए नहीं, पूछने मैं आए, देखो सर, मैं बताता हूँ आपको, आप रैंकिंग के लिए सवाल नहीं थे। दूसरी बार उससे वही सवाल कर रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, लेकिन आप बता नहीं, हाँ। सवाल वही है, रैंक थर्ड मिली है, हम वो काम करते जो हमें ऊपर से बताया जाता है, ठीक है? नहीं, हम अपनी मर्जी से हाँ, आप अपनी अगर ऊपर से गलत बताया जाएगा तो ऊपर से गलत ही काम करोगे। ऊपर से गलत काम बताया जाएगा तो गलत काम करोगे। आप सवाल आप खुद मेरी बात आप उनकी रैंकिंग के बारे में, उनके स्टाफ के बारे में, उनके माहौल के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, जब हमने एनआरसी और सीए पे सवाल करने की कोशिश की, हालांकि इसको रैंक थर्ड दी गई है, लेकिन हमारा जो सवाल था एनआरसी और सीए के ऊपर वो इसलिए था क्योंकि उसी की वजह से यूनिवर्सिटी की रैंक गिरती है और रैंक उठती है। आज रैंक 3 मिली है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को। हमने एनआरसी और सीए पे सवाल करने की कोशिश की तो आप लोगों ने देखा किस तरह से 2 लोगों ने आके हमें सवाल पूछने से मना कर दिया और हमें धमकाने लगे कि यहाँ पे एनआरसी और सीए का सवाल नहीं पूछना है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, हम सवाल नहीं पूछने देंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक युवक हैं जो 3rd ईयर में पढ़ते हैं, जामिया के स्टूडेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रैंक 3rd मिलने पे इनके मन के विचार क्या हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसूद अंसारी। तो जो रैंक 3rd मिली है आपकी यूनिवर्सिटी को, लास्ट ईयर 2021 में रैंक 6 मिली थी, इस साल रैंक 3rd मिली है। जब सबसे पहले बताइए कि आपको कितनी खुशी हो रही है इस रैंक में? हमें तो बहुत खुशी हुई है कि जामिया में हम पढ़ते हैं। हमें काफ़ी खुशी हुई कि 3rd रैंक मिली है NIRF की तरफ से।
हमें बहुत खुशी है। लास्ट ईयर 2021 में जब सर्वे हुआ था उस समय आपको रैंक 6 मिली थी आपकी यूनिवर्सिटी को, जामिया को। इस साल 3rd मिली है। क्या लगता है कि कहाँ पे बदलाव हुए, कहाँ पे अच्छा काम किया कि रैंक 6 से रैंक 3rd पे आ गई आपकी यूनिवर्सिटी में? जैसे हमारी यहाँ पे इस RSC भी बहुत अच्छी काम करी, इस बार भी था IAS में रैंक हमारे यहाँ से भी फर्स्ट आई है। और फिर रिसर्चेस में बहुत जगह पे बहुत अच्छे हमारे सर हैं, तो उनको प्रोग्राम में अच्छे अवार्ड मिल रही हैं, उसी वजह से मिली है। हमारी जामिया काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जी। अच्छा, एक और बात बताइए, जब 2 साल पहले NRC और CA लागू हुआ था उस समय यहाँ पे काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी भड़काऊ भाषण निकले और ये कहा जा रहा था कि जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसमें आतंकवाद फैलाया जाता है, उसमें लोगों को भड़काया जाता है। लेकिन आज जब रैंक 3rd मिली है तो उन सब लोगों के मुंह बंद हो गए। आपका क्या मानना है कि जो लोग पहले मुंह फाड़ फाड़ के उल्टा सीधा बोल रहे थे जामिया के बारे में, अब उनके मुंह बंद क्यों हो गए? मुंह बंद हो नहीं चाहिए सर, क्योंकि 3rd रैंक मिली है। और जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे गलत है तो वो लोग अपने बच्चे और खुद आकर के पढ़ के देख ले कि आतंकवादियों का नहीं, ये देश के बच्चे हैं और ये देश के भविष्य के बच्चे हैं और अच्छे यहाँ पे काम होती है, पढ़ाई होती है। तो जैसा कि आपने देखा, बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिससे गलत कहा जाए। हालांकि जो न्यूज़ चैनल है वो आज भी भोग बजाते थे कि ये यहाँ पे आतंकवाद है, यहाँ पे उल्टा सीधा काम होता रहता है। लेकिन जब से रैंक 3rd मिली है तब से सारे चैनलों के मुंह बंद हो गए हैं। यही बात हमारे भाई ने भी कही। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सही बात है। और जो लोग गलत सोचते हैं वो लोग दिमाग मानसिकता हो सकती है उन लोग का, लेकिन उन लोग को मानसिकता चेंज करनी चाहिए। अब यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज के देख सकते हैं क्या शिक्षा होती है यहाँ पे। तो इनका मानना है कि यहाँ पे उच्च शिक्षा मिलती है, यहाँ पे शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर है। यहाँ पे कोई मतभेद नहीं होता, हर वार्ड को एक समान नागरिकता मिलती है, समान तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया की एक छात्रा, इनसे जानते हैं कि जो NIRF की 3rd रैंक मिली है उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? ज़किया सुहेल। जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसको 3rd रैंक मिली है NIRF की कैटेगरी में, लास्ट ईयर नंबर 6 था। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव की यूनिवर्सिटी ने अपने कार्यशैली में जो नंबर 6 से नंबर 3 आप लोग पहुँचे हैं? मैं इसी साल से मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि पहले क्या था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि अब 3rd रैंक मिली है मेरी यूनिवर्सिटी को। अच्छा, एक और सवाल, 2 साल पहले जब कुछ जो हमारे देश में NRC और CA का चल रहा था, लागू हुआ था, उस समय लोगों ने ये कहा कि जामिया यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ पे दंगे होते हैं, यहाँ पे फसाद होते हैं। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नो कमेंट्स। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम मौजूद थे जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर और हमने लोगों से सवाल पूछा, उन्हें बताया, उन्होंने बताया कि जो रैंक 3rd मिली है वो किस वजह से मिली है। और साथ ही साथ हमने ये भी पता किया कि जो 2 साल पहले भोपू बज रहे थे और ये कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटी दंगाइयों की है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती, उन सब को जो यहाँ के छात्र छात्राएँ उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सारे धर्म मिलजुल के रहते हैं आपस में। और जो रैंक 3rd मिली है उसका कारण ये है कि UPSC में रैंक 1 इनके कॉलेज से एक लड़की श्रुति ने हासिल की। साथ ही साथ और भी कई विभागों में इनकी अच्छी रैंक आ रही है। पढ़ाई का सिस्टम चेंज हुआ, लाइब्रेरी का जो तरीका है, वहाँ पे बैठने का तरीका, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है। धन्यवाद।